महाराष्ट्र की केयरटेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सही कहा था, न भूतो न भविष्यति। ऐसी जीत किसी राजनीतिक गठबंधन ने महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं देखी। परंतु इस जीत में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहे? कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिसने मतदाताओं को प्रभावित किया महायुति को इतना बड़ा मैंडेट देने में? मेन स्ट्रीम मीडिया और मराठी लोकल मीडिया केवल जातीय समीकरण और सीनियर पवार के चाणक्य होने की बात करती रह गई। वो ये नहीं समझ पाई कि राज्य में विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा में केवल आरक्षण नहीं बल्कि सोयाबीन किसानों की समस्या ने इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। द पैम्फलेट के प्लेटफॉर्म से हमने मतदान के पहले भी बताया था कि कैसे सोयाबीन किसानों को मिली इंटरिम राहत और लाडकी बहन योजना राज्य में सबसे बड़ी गेम चेंजर रहेगी। अब आइए जानते हैं कैसे लाडकी बहनों और किसान भाइयों ने महायुति को विजयी बनाया। कुछ महीने पहले देश में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें मराठवाड़ा और विदर्भ में बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का लगा। गौर करने वाली बात यह भी थी कि कैसे मनोज जरांगे पाटिल फैक्टर लोकसभा में तो रेलेवेंट था परंतु विधानसभा में इररेलेवेंट हो गया। मराठवाड़ा में जरांगे पाटिल और शरद पवार का सुपड़ा साफ करने के पीछे पाटिल के यू टर्न्स और राज्य में सोयाबीन किसानों को महाविकास अघाड़ी द्वारा इग्नोर करने का हाथ रहा। मराठवाड़ा और विदर्भ की 106 सीटों में से महायुति को वन साइडेड 90 सीटों पर बहुमत मिली। इसमें सोयाबीन किसानों की समस्या और उन समस्याओं को सुलझाने का भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार के वादे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये राज्य में महायुति सरकार का जनता में विश्वास भी दिखाता है और इसका प्रभाव लगभग 70 विधानसभा सीटों पर सीधा पड़ा। जहां महाविकास अघाड़ी ने सत्ता में चुने जाने पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोयाबीन किसानों को देने का वायदा किया था, वहीं केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए एमएसपी सोयाबीन की अनाउंसमेंट की और 15% मॉइस्चर पर सोयाबीन फसल प्रोक्योर करने का ऐलान भी किया, जिसका सीधा फायदा महायुति को पहुंचा। यही नहीं, राज्य में सितंबर में 5,000 रुपए की आर्थिक मदद 50 लाख किसानों को दी गई, जिसके पहले इंस्टॉलमेंट में ये रुपए किसानों के अकाउंट में महायुति सरकार ने डाले। मराठवाड़ा और विदर्भ को अक्सर ही महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंजर माना गया है। अब शरद पवार का मैजिक तो आप देख ही चुके हैं। काका जाति जाति करते रह गए और काका की राजनीति केवल 10 सीटों पर सिमट गई। अब बात करते हैं विमेन फैक्टर की। लाडकी बहन योजना को रेवड़ी का नाम देकर जिस तरह से सो कॉल्ड हिज मैजेस्टीज वॉइस पत्रकारों ने ठुकराया था, वही राज्य में सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर निकली। इस बार के विधानसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले महिला मतदाताओं का वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है। जहां 2019 में महिला मतदान प्रतिशत 59.62 था, इस बार के चुनाव में बढ़कर 65.21% हो गया। अक्सर देखा गया है कि कैसे बढ़ता मतदान परसेंट बीजेपी और उनके साथियों के लिए भी फायदेमंद होता है। मतदान के दिन जगह जगह महिलाएं ग्रुप्स में मतदान करते हुए दिखी, वो भी एक उत्सव की तरह। सरकार के प्रति ऐसा प्रेम केवल एक योजना का नहीं बल्कि उन्हें सक्षम बनाने का है। अक्टूबर माह तक राज्य में करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से बैंक अकाउंट्स में 7,500 रुपए तक की आर्थिक मदद लाडकी बहन योजना के तहत पहुंची है। महायुति के चुने जाने के बाद लाडकी बहनों को 1,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। इस चुनाव के पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति समझना आसान नहीं था। तमाम तरह के कंफ्यूजन्स दिखाई दे रहे थे। कौन से फैक्टर किस रीजन में काम करेंगे और कहां बैकफायर करेंगे, इसका आकलन करना मुश्किल है। देखा जाए तो कई न्यूज चैनल भी ये सोयाबीन किसानों को इग्नोर कर बैठे, परंतु हम आप तक ऐसे विश्लेषण लाते रहे। ऐसे ही सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहे द पैम्फलेट। धन्यवाद।